हेलो। हाँ? कहीं जा रही हो क्या? नहीं, बोलो। सिर्फ मुझे वापस साथ लेने आ जाओ। अभी कोई पैसे लेने आ जाओ। फिर बोल रहा मुझे कल बहुत मारा, बहुत गंदी तरीके से अटैक में हुई। हाँ? मुझे बहुत मारा कल उसने मुझे पी के आया, बहुत कुछ तक करना नहीं था मारा। मुझे आके ले दो तुम लोग। मैं अभी अल्ट्रासाउंड कराने जा रही हूँ। तू अकेले क्यों जा रही हो? मैंने इतनी बार बोला चलो मेरे साथ, नहीं चले। तो हम लोग आ रहे हैं ना, तो क्यों इस तरह करोगी? तुम बस लेने आओ, मैं अपना सामान पैक करके आऊंगी। सिर्फ मुझे बहुत गंदी तरीके से मारा है। क्यों मारा क्यों है? क्योंकि कमल क्योंकि पी रहा था कि प्रियंका के बोतल रखी थी, तो मैंने खाना पकड़ में रख दिया, इनके सामने नहीं रखा। हाँ, आ रहे हैं। हाँ। यूपी की राजधानी लखनऊ से एक मर्चेंट नेवी ऑफिसर की बीवी की लाश जो है संदिग्ध अवस्था में घर से बरामद होती है। दरअसल उस दिन घर पे जो कुछ हुआ था, पुलिस ने बयान दर्ज किए जो विरोधाभास दिखाई दे रहे हैं। दरअसल इस केस को लेकर जो पिता है मधु सिंह के, उन्होंने कई संगीन आरोप लगाए हैं अपने ही दामाद पर, जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी बेटी के साथ एबॉर्शन तक किया गया, उसके साथ हाथापाई की गई, मारपीट किया गया, उसे एब्यूज किया गया, असॉल्ट किया गया, और जिसके बाद थक हार कर उनकी बेटी घर पर पहुंची थी तो उनसे कई जो डाउरी है उसकी डिमांड की गई थी। अब इस केस को लेकर नया अपडेट सामने आया है। आपको बता दें कि मधु सिंह जो है अपनी बहन प्रिया सिंह को फोन की थी। फोन पर उसने रोते हुए कहा था कि तुम बचा लो, नहीं तो ये मुझे जान से मार देगा। ये आखिरी कॉल डिटेल्स है, यानी एक आखिरी ऑडियो कॉल है जिसमें एक बहन अपनी बहन को बता रही है कि ससुराल में उसके साथ उसका पति यानी अनुराग क्या किया था। हाँ, आ रहे हैं। हाँ। आपको बता दें कि वारदात वाले दिन खुद अनुराग सिंह जो मर्चेंट नेवी का ऑफिसर है अपनी बीवी को लेकर निकलता है घर से कार में घूमने के लिए। इसी दरमियान वो रास्ते में ड्रिंक करने लगता है। शराब पीने के बाद वो अपनी वाइफ को कहता है कि तुम भी ड्रिंक करो। वाइफ को जोर जबरदस्ती करके वो शराब पीने के लिए कहता था, लेकिन वाइफ जो है मना करती थी। इसी दरमियान उसे मजबूर करता है कि अब तुम ड्राइव करो। अब मधु सिंह जो है वो आ जाती है ड्राइविंग सीट पर और उसका जो पति है अनुराग सिंह वो बैठ जाता है उसके साइड में। अब वो कहता है कि चलो तुम ड्राइव करो, और मधु सिंह गाड़ी लेकर निकलती है आगे, तो आगे देखती है कि एक गड्ढा है, उससे बचने के लिए उसने गाड़ी को यू टर्न किया था। इसी दरमियान जो है उसका पति अनुराग सिंह उस पर भड़क जाता है, गाड़ी में ही उसके साथ हाथापाई करने लगता है, मारने पीटने लगता है, और उसे कहता है कि तुम सिर्फ और सिर्फ इसलिए गाड़ी घुमाई क्योंकि तुम्हारी नजर बाहर लड़कों पर गई थी। यानी वो अपनी बीवी पर शक करता था। यहाँ तक कि परिवार वालों की अगर बात करें मधु सिंह के, तो उनका कहना है कि उसका फोन तक चेक होता था, हर रोज उसका फोन चेक करता था जब भी वो घर पर होता था, और यहाँ तक कि अगर वो अपनी बहन से बात करती थी तो ये तक कहता था कि तुम दोनों बहनों में लेस्बियन का नाता है, यानी लेस्बियन हो तुम लोग के रिश्ते खराब है, और ये सब एलिगेशंस वो अपनी बीवी पर लगाता था। दरअसल बता दें कि मधु सिंह का आखिरी ऑडियो कॉल आया है जिसमें उसने अपनी बहन से सब तमाम चीजें बताई है, और इसके बाद इस वारदात को अंजाम दिया गया। दरअसल वारदात रविवार 3 अगस्त की बताई जा रही है। 3 अगस्त को ही ये लोग घूमने गए थे कार से, और इस दरमियान भी कार में ही उसके साथ हाथापाई हुई थी, मारपीट हुई थी, जिसके बाद घर आकर ऐसा अनुराग का कहना है कि घर आने के बाद उनकी जो बीवी है मधु सिंह ने खुद से ही जान दे दी थी। लेकिन दूसरी ओर जो पिता है उनका ये कहना है कि 4 अगस्त यानी सोमवार शाम के 4 बजे उन्हें फोन गया जिसमें बताया गया कि उनकी बेटी ने खुद से अपनी जान ले ली है। अब आनन फानन में मधु सिंह का परिवार पहुंचता है उनके ससुराल में। तब तक देखते हैं तो मधु सिंह की जो बॉडी होती है वो नौकर की मदद से जमीन पर रखी जाती है, और जब पुलिस पहुंचती है तो पिता कहते हैं कि एक दिन पहले यानी 3 तारीख को आखिरी फ़ोन पर बातचीत हुई थी। इसके बाद मधु से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था, और इसके बाद जो अगला दिन है उसमें फ़ोन आता है और बताया जाता है कि मधु सिंह अब नहीं रही। और पिता ने ये संगीन आरोप लगाए हैं कि उनका दामाद जो है वो लगातार कैश की डिमांड करता था। 25 फरवरी साल 2025 में ही ये शादी हुई थी, लेकिन इनका
साल 2024 का चैट्स वायरल हुआ है। आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि अनुराग सिंह और उनकी मधु सिंह की जो बहन है, इन दोनों में व्हाट्सएप के जरिए बातचीत होती थी शादी को लेकर। शादी की रस्में रिवाजें और जो कुछ देना लेना था, वो तमाम ऐसी चीज़ें वो डिस्कस कर रहे थे, जिसमें साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि 15 लाख की डिमांड की गई थी लड़के की तरफ से, अनुराग सिंह की तरफ से। और ये शादी के पहले थी, जिसमें वो कह रहे थे कि आप 10 लाख रुपए पहले एडवांस दे दीजिए, 5 लाख रुपए आप बाद में देना। और दूसरी ओर जो बहन है, वो लगातार ये कहती नजर आती है कि उनके फादर जो है रिटायर्ड है, इतने पैसे वो अरेंज नहीं कर सकते। उनका ये कहना था कि सिर्फ और सिर्फ 5 लाख रुपए वो देंगे, इसके साथ ही सामान और शादी के खर्चे जो है वो उनके पिता करने वाले थे। लेकिन दूसरी ओर जो अनुराग सिंह है, वो लगातार कहता है कि 15 लाख की डिमांड करता है, सामान की बात करता है, और यहाँ तक कि कहता है कि मधु और मैं मिलकर जो चीज़ें उन्हें गिफ्ट करनी है वो चीज़ें वो डिसाइड करेंगे और इसके बाद वो शॉपिंग करेंगे। मधु से आपकी लास्ट टाइम क्या बात हुई थी, क्या कुछ उन्होंने बताया था? मेरी उनसे बात ये हुई थी कि मैं अभी मतलब कहीं से कुछ सामान लेके आ रहे हैं हम लोग, और बारिश हो रही थी, गड्ढे वाला रास्ता है, ओमैक्स के थ्रू जाइए तो वो लेफ्ट के लिए, मतलब सामने से कार आ रही थी, तो मतलब आदमी बारिश हो रही है, सेफर साइड लेफ्ट ले लेता है क्योंकि सामने से ब्लिंक कर रही है तो एक्सीडेंट का होने का चांसेस। उसने मुझे यही चीज बोली और मैंने लेफ्ट ले लिया। तो ये इंसान सडन मुझ पे ये रिएक्शन मतलब झाड़ रहे हैं कि उस तरफ लड़के थे इसलिए तुमने लेफ्ट ले लिया। और वो उस दिन का इनका मतलब टॉपिक था। उस रात आपकी क्या बात हुई थी मधु से, रविवार रात पे, इस मामले को लेकर? मैंने कहा कि तुम सेफ हो, मैं आ रही हूँ। उसने कहा नहीं, हाँ आज मैं सेफ हूँ, आज कोई इशू नहीं है, मैं कल आ जाऊंगी, आज मत आओ। क्या पता इस मुद्दे पे भी ये मतलब और बवाल मचे, लड़ाई हो, मैं नहीं चाहती, मैं कल खुद आ जाऊंगी। मैंने कहा नहीं तुम परेशान नहीं हो, मैं आ रही हूँ, मैं नीचे खड़ी रहूंगी, तुम आ जाना, तुम बोल देना मैं कुछ लेने जा रही हूँ, फिर मैं तुम्हें लेके चली आऊंगी, बाकी देख लेंगे, तुम आ जाना चुपचाप। आप लोग से भी बातचीत करने के लिए मना करते थे क्या? कुछ शादी के बाद से क्या रहा इनका? हाँ, वो सबसे बात करने के लिए मना करते थे। वो उसकी सोशल लाइफ छीनना चाहते थे, उसके दोस्तों से उनको परेशानी थी, उनके हम बहनों से परेशानी थी, सबसे उनको परेशानी थी। वो किसी से कांटेक्ट में नहीं रह सकती थी, उनकी वजह से ना वो हमें हाय हेलो भी नहीं लिखती थी। इट्स लाइक अगर वो जा रहे हैं कहीं, फॉर एग्जाम्पल उन्नाव जा रहे हैं अपने फादर से मिलने या उनको देखने, तब उस वक्त मधु कॉल पे बात करती थी, तब हम लोग जो भी हफ्ते 1.5 हफ्ते की जो बात होती थी वो बारे में हम जान पाते थे कि कैसी हो, क्या हुआ, सेफ हो, ये सब चीजें होती। आपको सूचना कब मिली कि ये घटना घट गई है? ये नेक्स्ट डे के 3:45 बजे 3:45 पे मंडे के इन्होंने पापा को कॉल किया, उनके हस्बैंड ने, कि हैंग कर लिया अपने को। अच्छा, ये अक्सर मारपीट करते रहते सर? हाँ, मेरे पास एक रिकॉर्डिंग भी है, मैं आपको सुनाती हूँ, एक सेकंड। लेकिन एक्चुअली हम लोगों ने बहुत हेल्प करने की कोशिश की। आई डोंट नो कि क्यों वो उनके साथ थी। हमने तो हर तरीके से कोशिश किया कि आप मतलब निकल आइए, हम हैं आपके साथ। तो कभी आप लोग की बात नहीं हुई कि मतलब अलग कर सकते हैं, या इस बैठ के बात हुई? बात हुई, उसने कहा कि नहीं हो पाएगा, नहीं चल पाएगा, ये बहुत जाहिल आदमी है, इससे चीजें नहीं हो पाएंगी, मेरे साथ नहीं मैनेज हो पाएगा चीजें। और इससे पहले भी कोई इस मामले को लेकर कोई बात बताई गई आपको द्वारा? हेलो, कहीं जा रही हो क्या? नहीं बोलो। सिर्फ मुझे वापस साथ लेने आया हूँ, अभी कोई पैसे लेने आ जाओ, फिर बोल रहा हूँ मुझे कल बहुत मारा, बहुत गंदी तरीके से अटैक नहीं हुई। हैं? बहुत मारा कर, उसने मुझे पी के आया, बहुत कुछ तक करना नहीं था, मांगा मुझे आके ले दो तुम। मैं अभी अल्ट्रासाउंड कराने जा रही हूँ। तू अकेले क्यों जा रही हो? मैंने इतनी बार बोला चलो मेरे साथ, नहीं चले। तो हम लोग आ रहे हैं ना, तो क्यों इस तरीके करोगी? तुम बस लेने आओ, मैं अपना सामान पैक करके आऊंगी। सिर्फ मुझे बहुत गंदी तरीके से मारा, इसलिए वो नंगा से क्यों मारा क्यों है? क्योंकि पी रहा था कि तुम प्रियंका के बोतल रखी थी, तो मैंने खाना पकड़ में रख दिया, इनके सामने नहीं रखा। हाँ, आ रहे हैं।
ये किस दिन की घटना है? ये इसने मुझे कॉल किया था 11 मार्च को। 11 मार्च को। जी बता रहे हैं कि ये थोड़ा साइको थे, किस तरह की और हरकतें रहती थी इनकी? यही रहती थी। अब बताइए, जैसे- प्लेट साइड में रख दिया, तुम इसलिए मार रहे हो, खुद वो कन्फेस कर रही है। क्या कुछ ड्रिंक वगैरह करने का भी दबाव बनाते थे? हाँ, बहुत, कि तुम मेरे साथ क्यों नहीं पीती, ये वो ठीक है, पार्टी गर्ल थी, उसको सोशल लाइफ बहुत पसंद थी, बट इस आदमी के साथ आते हो, मतलब उसने सबसे, कोई दोस्त यार किसी से भी कांटेक्ट में नहीं। जब ये मतलब अगर बाहर गए तो वो अपना फोन छूती थी, जब ये नहीं रहते थे तो ही वो छू सकती है, नहीं तो उसका फोन ट्रैकिंग, अगर वो कुछ उसका बिल रिकॉर्ड क्या ब्लिंकिट से कर रही है क्या, मतलब हर चीज इनको हर चीज ट्रैक करनी रहती थी। तो अगर हम हाय हेलो भी करें या पूछ ले, मान लो ये फॉर एग्जांपल कि अनुराग तुम्हारे साथ सही है, तुम उस पे भी मारने लगो, तो हम तो अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि तुम तो चेक कर ले रहे हो खुद से। ये चीज होती है। लास्ट नाइट भी क्या ये गाड़ी में ड्रिंक कर रहे थे और मधु गाड़ी ड्राइव कर रही थी? जी हाँ, ये ड्रिंक कर रहे थे और मधु ड्राइव कर रही थी। ठीक है, थैंक यू। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जैसे तैसे इनकी शादी तो हो गई थी, फरवरी में शादी हुई और कुछ पैसे दिए गए थे, लेकिन इसके बाद ही मार्च में जो है मधु सिंह के साथ हाथापाई की गई थी, उसे टॉर्चर किया गया था और सिर्फ वजह ये थी कि प्लेट हटाने के लिए अनुराग ने कहा था, मधु लेट हो गई थी या फिर उसने वो प्लेट नहीं हटाया था, जिसके बाद मधु को उसने पीटा था। और इसके बाद मधु ने अपने घर परिवार को बताया था कि इस तरह से उसके साथ व्यवहार हो रहा है और आखिरकार वो थक हार कर घर चली जाती है और फिर अपने परिवार से कहती है कि उससे डावरी यानी दहेज के लिए कैश की डिमांड की जा रही है। और फिर पिता को पता चलता है कि उनकी बेटी परेशान है, तो वो पैसे अरेंज करते हैं और पैसे देकर अपनी बेटी को वापस भेजते हैं। लेकिन इसके बाद भी हालात जो है सुधरता नहीं है, दिन पर दिन बिगड़ने लगता है। इसी दरमियान आपको बता दें कि 30 अप्रैल को जो अनुराग है उनको जाने का समय आ जाता है, अपनी ड्यूटी पर शिप पे जाना था और वो घर से निकल जाते हैं और कहते हैं कि 6 महीने बाद आएंगे। लेकिन 3 महीने के भीतर ही अनुराग 22 जुलाई को अचानक घर लौट जाता है, जिसके 10 दिन बाद उनकी बीवी की लाश उनके कमरे से बरामद होती है, जो कि सस्पेंस क्रिएट करती है। और यही आरोप जो मधु सिंह के पिता हैं वो लगा रहे हैं कि इस तरह से मधु सिंह की 10 दिन में मौत एक मिस्ट्री बनकर रह गई है और उन्हें संदेह है कि उनका दामाद ही मधु सिंह का हत्यारा है, उसने मारकर मधु सिंह को टांगा है। ये तमाम तरह के एलिगेशन उसके पिता लगा रहे हैं। यहाँ गौर करने वाली बात ये भी है कि अनुराग जो है, जब पुलिस वहाँ पहुँचती है, क्योंकि पिता का कहना था कि 3 तारीख को ही मधु के साथ वारदात हो चुकी थी, लेकिन अनुराग ने पुलिस को सूचना अगले दिन यानी 4 तारीख को दी थी। 4 तारीख को शाम 4 बजे के आसपास ये खबर पुलिस तक गई थी और परिवार वालों की तरफ से गई थी। जब स्टेटमेंट लिया जाता है अनुराग सिंह का, तो वो बताते हैं कि उनके घर में उस वक्त नौकरानी उस दिन नहीं थी, नौकरानी छुट्टी पर थी। अब ये पुलिस स्टेटमेंट नौकरानी का जब स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए कहती है, उससे पूछताछ करती है, तो नौकरानी जो स्टेटमेंट देती है वो बिल्कुल उल्टा यानी अनुराग सिंह के अगेंस्ट दे देती है। जो उनके घर में काम करती हैं उनका ये कहना था कि वो उस दिन यानी सोमवार को 4 तारीख को वो उनके घर जाती है, रेगुलर टाइम जो उनका रूटीन है उसी टाइम पर जाती है, दरवाज़ा नॉक करती है, लेकिन अंदर से कोई हलचल नहीं होती। उनका ये कहना था कि बाहर से लॉक भी नहीं था, यानी घर में मौजूदगी थी लेकिन अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। और जिस तरह से अनुराग ने बताया कि उस दिन नौकरानी को छुट्टी दिया था, तो ये भी स्टेटमेंट उनका गलत है, जिसकी वजह से ये तमाम केस जो है अब जांच का विषय है कि जिस तरह से पिता ने आरोप लगाया है कि उनकी बेटी के साथ इस तरह से अपराध को अंजाम दिया गया है, दहेज की डिमांड की जा रही थी, उसे मेंटली टॉर्चर किया जा रहा था, उसे फिजिकली असॉल्ट किया जा रहा था, जिसके बाद उसे भेज दिया गया था मायके पैसों की डिमांड के साथ। आखिरकार पैसे अरेंज करके पिता भेजते हैं। इसी दरमियान मधु सिंह जो है प्रेग्नेंट हो जाती है और प्रेगनेंसी में अनुराग उसे एबॉर्शन के लिए कहता है और एबॉर्शन करा देता है। दूसरी ओर पिता का ये भी कहना था कि वो लगातार उसकी बेटी पर शक करता था कि उसका किसी से अफेयर है, किसी लड़के से मिलने जाती है, उसका फ़ोन लगातार चेक करता था। और वहीं
पिता ने ये भी कहा कि उसका दामाद जो है अनुराग सिंह, उसके कई लड़कियों से संबंध है, यानी वो अफेयर में है, जिसकी वजह से मधु सिंह के साथ वो गलत व्यवहार करता था। फिलहाल आपको बता दें कि इस केस में तमाम पहलू है, व्हाट्सएप चैट सामने आए हैं, ऑडियो आए हैं। अब इसमें पुलिस जांच कर रही है कि आखिर जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं कितना सही है, कितना गलत है। आने वाले टाइम में इस केस को लेकर अगर कुछ अपडेट होगा हम आप तक जरूर लाएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि इतना ही है कि मधु सिंह जो है उन्होंने खुद से जान ले ली, ऐसा उनके पति अनुराग सिंह का दावा है, लेकिन पिता के दावे में कहीं ना कहीं सच नजर आ रहा है, जो अभी तक के जांच में सामने आया है।